Hello बच्चों, let's read the question. The question is the resistivity of an impurity free semiconductor at room temperature is rho equals to 50 ohm centimeter. It becomes equals to rho 1 equals to 40 ohm centimeter when the semiconductor is illuminated with light and t equals to 8 millisecond after switching off the light. So the resistivity becomes equal to rho 2 equals to 45 ohm centimeter. फाइंड द मीन लाइफ टाइम ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो हमें क्या निकालनी है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो है वो मीन लाइफ टाइम कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहली बात तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। बोथ आर रेसिप्रोकल ईच अदर, मतलब जो सिग्मा होता है मेरा विच इज द कंडक्टिविटी दैट इज 1 अपॉन रो एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो अगर मुझे सैंपल की कंडक्टिविटी लिखनी है तो टोटल जो सिग्मा आएगा वो सिग्मा आई प्लस सिग्मा इसके बराबर आ जाएगा टोटल कंडक्टिविटी, जहां पर सिग्मा आई जो है जब मेरा इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी थी, जब किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं थी, और सिग्मा जो वाई है वो आपकी हो जाएगी फोटो कंडक्टिविटी। ठीक है, जब उसने क्या किया, एल्यूमिनेटेड विथ लाइट। ठीक है, तो ये तो हमारी इंट्रिंसिक की है जब इम्प्योरिटी फ्री सेमीकंडक्टर था इनिशियली, और ये वाली सेकेंड टाइम की हमारी कंडक्टिविटी है जब सेमीकंडक्टर जो था वो एल्यूमिनेटेड विथ लाइट था, मतलब फोटो कंडक्टिविटी है हमारी। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन में सिग्मा की जगह क्या लिखूं, रो लिखना चाहूँ, तो अगर मैं सैचुरेशन को एज्यूम कर लूँ, टी इक्वल्स टू 0 पर मैंने मान लिया है कि सैचुरेशन हो रहा है, तो 1 अपॉन रो 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन रो प्लस सिग्मा वाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पर हम बात करें तो यहाँ से सिग्मा वाई नॉट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 अपॉन रो 1 माइनस 1 अपॉन रो। ठीक है, टाइम टी आफ्टर लाइट सोर्स इज स्विच्ड ऑफ, तो रिकॉम्बिनेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का सैंपल में। ठीक है, जब हम लाइट सोर्स को स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स जो आपके पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनका रिकॉम्बिनेशन होगा। तो अब मेरे पास जो सिग्मा टोटल आएगा वो आ जाएगा सिग्मा आई प्लस सिग्मा वाई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टी टाउ। टाउ हमारा जो है वो आपका मीन लाइफ टाइम है सिंपली। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन रो 2 माइन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो प्लस 1 अपॉन रो 1 माइनस 1 अपॉन रो, हमने किसकी वैल्यू लिख दी है, सिग्मा वाई नॉट की वैल्यू लिख दी है, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो यहाँ से आपका 1 अपॉन रो 2 माइनस 1 अपॉन रो, इसको इस तरफ लेके आ गए, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो 1 माइनस 1 अपॉन रो ई की पावर माइनस टी अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ से ई की पावर टी अपॉन टी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन रो 1 माइनस 1 अपॉन रो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रो 2 माइनस 1 अपॉन रो। ठीक है, इन वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल जाती है रो 2 रो माइनस रो 1 अपॉन रो 1 रो माइनस रो 2। अब सारी वैल्यूज हमको पता है, हमें क्या निकालना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब ये ई हटाएंगे पावर तो वहां पर हमारा क्या लग जाएगा, लॉग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो टाउ की वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी टी अपॉन लॉग, और लॉग में वैल्यू किसकी हो जाएगी, रो 2 रो माइनस रो 1 अपॉन रो 1 रो माइनस रो 2। ठीक है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट पुट कर देंगे तो रो आ जाएगा हमारे पास, टी हमें दे रखा है 8 मिली सेकेंड इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन लॉग रो 2 हमें कितना दे रखा है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 और रो हमें दे रखा है 50 माइनस 40 अपॉन रो 1 इज 40, रो इज 50 माइनस रो 2 इज 45। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो टाउ जो हमें मिलता है वो आता है 9.87 मिली सेकेंड के बराबर। ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हो जाएगी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी 0.01 सेकेंड के बराबर, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, मीन लाइफ टाइम आ गई है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स की। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।